नमस्कार, पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। अक्सर देखा जाता है तेज रफ्तार का कहर सड़क पर जानलेवा होता है, और अगर तेज रफ्तार के साथ रोंग साइड की गलती भी इसमें शामिल हो जाए तो फिर मामला और संगीन हो जाता है। ताजा मामला साइबर सिटी गुरुग्राम से सामने आया है, जहां पर एक ही झटके में युवक की जान चली गई और इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। गलती आखिर किसकी थी, बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है गुरुग्राम से हमारे पीटीसी संवाददाता नीरज वशिष्ठ। नीरज जी, चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बताइएगा, ये मामला कब का है और पूरी घटना क्या कुछ बयां करती है, पूरा मामला क्या कुछ है वो बताइएगा। देखिए अतुल, ये मामला 15 सितंबर की अल सुबह 6 बजे का है, जी जब ये राइडर दोस्त द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन से डीएलएफ फेज 2 की तरफ जा रहे थे जी जी कि जैसे ही अक्षत गर्ग, जो कि दिल्ली द्वारका का रहने वाला था, 22 वर्षीय इस युवक की उम्र थी, ये जी तेज रफ्तार से बाइक को दौड़ाते हुए, क्योंकि सुबह सुबह के वक्त में इस रोड के ऊपर अमूमन ट्रैफिक बहुत कम रहता है, जी जी और ये जो राइडर निकलते हैं ये भी इसी राइड के लिए निकलते हैं कि सुबह ट्रैफिक कम रहता है तो अपनी राइड को ये कैसे स्मूथली जी ले जा सके। जी लेकिन जैसे ही ये द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन से निकले और फिर डीएलएफ फेज 2 मेट्रो स्टेशन के पास पहुंचे कि तभी एक रॉन्ग साइड गाड़ी जी इनके सामने आई और ये उस गाड़ी से टकराई। जी काफी ये भयावह सीसीटीवी फुटेज है। बिल्कुल। सीसीटीवी फुटेज नहीं है, ये जो राइडर होते हैं इनके हेलमेट के अंदर ये कैमरे लगे होते हैं, जी और इसी कैमरे में ये पूरी खतरनाक खौफनाक वीडियो कैप्चर हुई थी। जी हालांकि उस वक्त इनके दोस्तों ने ध्यान नहीं दिया, जी लेकिन जरूर अक्षत गर्ग को निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां पे इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। जी आरोपी को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी की पहचान विनोद ठाकुर के तौर पर सामने आई थी, जो कि बिहार का रहने वाला था। जी 25 वर्षीय इस शख्स की उम्र थी। जी शुरुआती तफ्तीश में गुरुग्राम पुलिस ने लीपापोती करते हुए जी आरोपी विनोद ठाकुर को थाने से ही जमानत दे दी, जी जबकि आरोपी विनोद ठाकुर अपनी जान के साथ साथ दूसरे की जान को खतरे में डाल रहा था, जी रॉन्ग साइड आ रहा था, जी जी और इसी रॉन्ग साइड वाहन चलाने के चलते ही 22 वर्षीय अक्षत गर्ग की जान गई थी, जी जिसमें कि वो सीधे तौर पर आरोपित है, दोषी जी देखा जा सकता है, क्योंकि वो वीडियो जब उनके एक हेलमेट पर रिकॉर्ड हुआ जी तो आप देख सकते हैं कि किस कदर वो खौफनाक मंजर था, जी जिसके चलते एक नौजवान को अपनी जान गंवानी पड़ी। जी दूसरा, इस केस में ये लेफ्ट भी नजर आ रहा है जी कि पुलिस ने रेलिवेंट सेक्शन के तहत, जो कि दावा कर रही है गुरुग्राम पुलिस, जी हमने एफआईआर दर्ज की, लेकिन ऐसे खतरनाक मामलों में कहीं ना कहीं कानूनी प्रावधान है जी कि ऐसी धाराओं में मामला दर्ज किया जाए कि ऐसे जो ड्राइवर हैं, जो कि लापरवाह तरीके से रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हैं, दूसरे की मौत का सबसे बड़ा कारण बन गए, जी तो ऐसे तमाम लापरवाह ड्राइवरों के खिलाफ कठोर धाराओं में मामला दर्ज किया जाए। हालांकि जब गुरुग्राम पुलिस से हमने इस बाबत जानने की कोशिश की जी जी तो उन्होंने कहा जरूर कि जो भारतीय दंड संहिता के तहत कानूनों में बदलाव किए गए हैं, प्रावधान किए गए हैं, उन्हीं जी के तहत हमने इसे जमानत दी थी। जी अतुल, इसमें एक बात और खास है कि जो आरोपित ड्राइवर है, अब ये भी बात सामने आ रही है कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं था, जी तो फिर उसे किसने सड़कों पर गाड़ी दौड़ाने की परमिशन दी, बिल्कुल और बिल्कुल शायद ये उसकी नासमझी थी, और इसी नासमझी के चलते वो रॉन्ग साइड ड्राइविंग में आया, जी जो कि एक बड़े हादसे का, बड़ी घटना का कारण बना। जी हालांकि अब गुरुग्राम पुलिस ने इस पर दोबारा से गंभीरता से जांच करने की बात जरूर कही है, लेकिन ये दो चीजें होने के बावजूद, यानी कि एक तो रॉन्ग साइड चल रहा था, बिल्कुल दूसरा बिल्कुल उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं था, जी फिर आखिर दबाव में आरोपी विनोद ठाकुर को जमानत दे दी गई। जी ये भी बात सामने आ रही है कि आरोपित विनोद ठाकुर, जी क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, बिल्कुल किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता का कैंपेनिंग एजेंट था, जी कैंपेन उसको हैंडल कर रहा था, जी उसको हेड कर रहा था, और उसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के दखल के कारण उसे जमानत दे दी जी गई। जी हालांकि बहुत सारी पेचीदगियां हैं, धीरे धीरे सारी बातें सब जरूर साफ हो पाएंगी, बिल्कुल लेकिन अक्षत गर्ग अपने दोस्तों के साथ निकला था, सुबह निकला था, जी और इसलिए निकला था कि सुबह ट्रैफिक कम होता है, बिल्कुल वो राइड का मजा ले सकते हैं। हालांकि अक्षत गर्ग की रफ्तार भी काफी तेज थी, जी और इसी तेज रफ्तार के चलते ये रॉन्ग साइड आती गाड़ी से टकराया, जी जिसके बाद ये हादसे का शिकार हुआ और इसकी मौके पर मौत हो गई थी।
अतुल। नीरज, ये जो तेज रफ्तार के मामले हैं, जाहिर तौर पर लाजमी तौर पर आपने बता दिया कि कहीं ना कहीं गलती कार चालक की भी है। एसयूवी कार ये निकल कर आती है और आपने आरोपी का भी जिक्र किया, जमानत दे दी गई है उनको मौके पर ही। लेकिन तेज रफ्तार के जो मामले निकल कर आ रहे हैं, रोंग साइड के मामले और तेज रफ्तार के जो मामले हैं, ये गुरुग्राम में अब तक कितने सामने आए, पहले वो बताइएगा, आपके पास अगर कोई आंकड़ा है तो। बिल्कुल, देखिए गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए जरूर कहा कि हमने 16,000 से ज्यादा जी सिर्फ अगस्त महीने में चलानिंग की है, रोंग साइड पार्किंग की और रोंग साइड ड्राइविंग की। जी लेकिन इसके बावजूद लगातार मामले बढ़ रहे हैं। जी क्यों बढ़ रहे हैं जब इतने सारे चलानिंग की जा रही है? वो बढ़ने का कारण ये भी है क्योंकि गुरुग्राम पुलिस सिर्फ जुर्माना वसूलने तक सीमित रहती है। जी ऐसे जी वाहन चालकों को जब मौके पर पकड़ा जाता है तो उनसे सिर्फ जुर्माना राशि वसूली जाती बिल्कुल है, उसके बिल्कुल। बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। कोई कठोर इसके तहत दंड की प्रावधान नहीं है, जिसके चलते ये तमाम जो रोंग साइड वाहन चलाने वाले शौकीन लोग हैं, जो कि जानबूझकर इस तरह से काम करते हैं जी कि खुद की जान के साथ साथ दूसरे की जान को भी खतरे में डालते हैं। जी और ऐसा पहला मामला दर्ज नहीं हुआ है अतुल। जी इससे पहले भी सैकड़ों दर्जनों ऐसे मामले साइबर सिटी की सड़कों पर दर्ज हुए हैं, जी जबकि ऐसे गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के चलते लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। 3 से 4 लोगों को, 5 से जी 7 लोगों को जी ऐसे जान गंवानी पड़ी है। लेकिन इसके बावजूद जो गुरुग्राम पुलिस के आंकड़े हैं, कह रही है कि हमने अगस्त महीने में 16,000 चालान किए। जी लेकिन कितने लोगों को, कितने ऐसे आरोपियों को आपने उनके मंजर तक पहुंचाया? जी क्यों नहीं इस पर रोक लगाई जा सकी है? इसके लिए भी गुरुग्राम पुलिस कहीं ना कहीं जवाबदेही उसके बनती है कि आप चालान तो कर रहे हैं, चालान की राशि भी वसूल रहे हैं, लेकिन मामले घट नहीं रहे, मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कारण क्या है इसके पीछे? क्यों नहीं ट्रैफिक पुलिस इसको लेकर कोई ठोस तरह के कानून बनाती है? या फिर क्यों नहीं गुड़गांव पुलिस इसको लेकर, गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस इसको लेकर कोई खास तरह की योजनाएं चलाती है, जिसके चलते ऐसे तमाम वाहन चालकों को, लापरवाह वाहन चालकों को गिरफ्तार किया जा सके, जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा सके। बिल्कुल नीरज, सही बता रहे हैं। एक आंकड़ा भी आप बता रहे हैं, 16,000 जो चालानों का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन उस 16,000 चालान की जो तस्वीर बाद की तस्वीर वो देखिए आप सबके सामने है और इससे सीख लेने की जरूरत है। गुरुग्राम पुलिस और पुलिस के अधिकारी अब जरूर दलील देते हुए नजर आएंगे, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कानून को सख्त करने की जरूरत है। चालान काट देने से यहां पर जो मामले हैं वो कम नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए गुड़गांव पुलिस के जो एसीपी डीएलएफ है वो कह रहे हैं इस बात को। मुझे हैरानी है, एक शख्स की जान चली गई जी और आप चालानों का आंकड़ा बता रहे हैं। जी चालानों का आंकड़ा जरूर बताइए, लेकिन ऐसे चालानों के बावजूद ऐसे हादसे सामने आ रहे हैं। ऐसे चलानिंग के इतने हजारों चालान के बावजूद ऐसे वारदातें सामने आ रही हैं, घटनाएं सामने आ रही हैं। यानी कि आप चालान काट रहे हैं, जुर्माना राशि वसूल कर रहे हैं, जी लेकिन ऐसे लापरवाह वाहन चालकों को कोई नसीहत पेश नहीं आ रही है या नजीर पेश नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते जो तमाम लापरवाह वाहन चालक हैं जो कि ऐसे कृत्य में शामिल होते हैं, जी उनके खिलाफ कोई माकूल कब कार्रवाई की जाएगी? गुड़गांव पुलिस की साख पर ये बड़ा सवाल जरूर खड़ा हो रहा है, जिसकी वजह से एक 23 वर्षीय 22 वर्षीय युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि वो अपनी लेन में चल रहा था। हालांकि अक्षत गर्ग की जो बाइक की रफ्तार थी काफी तेज थी और वो तेज रफ्तार भी एक कारण हो सकता है उसकी जान जाने का, लेकिन वो अपनी लेन में चल रहा था जी और जी जो दूसरा आरोपित ड्राइवर है वो रॉन्ग साइड चल रहा था। तो अपने आप में बड़े सवाल जरूर हैं गुरुग्राम पुलिस की कार्यशैली पर कि आप ये बताने में लगे हैं कि हमने 16,000 चालान किए हैं, लेकिन ऐसे कितने लापरवाह ड्राइवरों के खिलाफ आपने क्या कुछ माकूल कार्रवाई की है? यह गुरुग्राम पुलिस को जवाब देना बाकी है। बिल्कुल नीरज, देखिए हरियाणा पुलिस का जो एक मोटो निकल कर आता है वो है सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा दिया जाता है। इस हादसे को अगर मद्देनजर रखते हुए देखा जाए तो सेवा भी गायब है, सुरक्षा भी गायब है और सहयोग भी गायब है। नियम सख्त करने की जरूरत है। रैश ड्राइविंग के मामलों में अक्सर देखा है हमने कि कहीं ना कहीं सख्त कार्रवाई करने का प्रयास गुरुग्राम पुलिस करती है, लेकिन अब बीते साल और इस साल से कहीं ना कहीं वो कार्रवाई गायब होती हुई नजर आई है। बिल्कुल, देखिए पहले जो धाराएं थी, हालांकि अब भारतीय दंड संहिता के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन पहले 304 के तहत ये मामले दर्ज किए जाते थे। 304A/2/1। तो यानी कि जैसे जैसे ड्राइवर की ज्यादा लापरवाही होती थी तो ये तमाम जो धाराएं थी ये जुड़ती थी। लेकिन इस केस में रॉन्ग साइड ड्राइविंग होने के बावजूद गुड़गांव पुलिस ने वो खतरनाक ड्राइविंग के तहत मामला दर्ज क्यों नहीं किया? बिल्कुल बिल्कुल साथ पर यह भी सवाल उठता है। जी तो कहीं ना कहीं ये जरूर साफ है कि कुछ ना कुछ दबाव जरूर था गुरुग्राम बिल्कुल पुलिस पर। गुरुग्राम पुलिस ने न केवल
हल्की धाराओं में मामला दर्ज किया, गैर इरादतन हत्या की धाराओं के तहत मामला दर्ज नहीं किया, जिसके चलते जो आरोप था उसके ऊपर वो 7 साल से कम जी बना, और वैसे ही उसको थाने से जमानत दे दी गई। अब इसके पीछे किसने फोन किया, किसने विनोद ठाकुर को बचाने की कोशिश जी की, जी किसने ये तक ध्यान नहीं दिया कि ये रॉन्ग साइड जो वाहन चालक था, इसकी वजह से किसी माँ का बेटा चला गया, बाप का बेटा चला गया, बहन का भाई चला गया, उसकी वजह के पीछे क्या कुछ कारण थे, जबकि गुड़गांव पुलिस के पास ये वीडियो तक मौजूद था। इसके बावजूद हल्की धाराओं में मामला दर्ज किया गया और आरोपी को तुरंत थाने से ही जमानत तो नीरज जी, गई। आखिरी सवाल है, और इन सब को लेकर अक्षत के परिजनों को क्या कुछ कहना है, उनकी प्रतिक्रिया निकल कर? अक्षत के परिजन अभी तक इस दुख से उभर नहीं पाए हैं। 22 साल का लड़का है, 22 साल का लड़का गुड़गांव में जॉब करता है। गुड़गांव में जॉब करते करते वो राइड करने का शौकीन है। हालांकि उसने तमाम वो सुरक्षा उपकरण बिल्कुल थे अतुल, जिसमें कि हेलमेट था, और हेलमेट भी बहुत अच्छी क्वालिटी का था। उसके बावजूद जो राइडर होते हैं, ये तमाम तरह की इक्विपमेंट्स होते हैं, जिसमें वो लेग गार्ड होते हैं, जिसमें वो हाथों को लेकर बिल्कुल जिसमें वो कोहनियों को लेकर सुरक्षा गार्ड होते हैं, चेस्ट को लेकर होते हैं, कंधों को लेकर होते हैं, वो तमाम वो चीज धारण किया हुआ था। लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि गाड़ी रोंग साइड आ रही थी और ये काफी तेज रफ्तार में था, जिसके चलते हादसा हुआ और हादसे के तुरंत बाद इसकी मौत हो गई थी। चलिए नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो एक सीख जाहिर तौर पर जरूर है गुरुग्राम में, और गुरुग्राम के अलावा अन्य इलाकों में भी जो तेज रफ्तार के मामले वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार लोगों की यहां पर जान जाती हुई नजर आ रही है। 22 साल का युवक, जान चली गई, रफ्तार का कहर देखने को मिला था, तेज रफ्तार थी, लेकिन रोंग साइड का जो ये पूरा मामला इसमें शामिल था। वहीं गुरुग्राम पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी अब सवाल उठ रहे हैं कि कानून सख्त क्यों नहीं किए जा रहे हैं। आरोपी को एकदम से जमानत दी जाती तो लाजमी तौर पर सवाल उठना यहां पर बनता है। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतने ही। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? गलती किसकी है और कैसी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो ट्रैफिक नियम है उसको लेकर कितना सख्त किया जाना जरूरी है, ये सोचने वाली बात है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।